नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और जादुई दुनिया की सैर करने वाले हैं। हम एक ऐसी कविता सुनेंगे जिसका नाम है फूलों का स्कूल। अच्छा, एक बात सोचिए तो जरा, क्या फूल भी हमारी आपकी तरह स्कूल जाते हैं? ये कविता ना हमें इसी प्यारी सी कल्पना की दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस महान इंसान से मिलते हैं जिन्होंने अपनी कल्पना से इस खूबसूरत कविता को बनाया है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि ये कविता हमें क्या बताना चाहती है। इस कविता के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जानते हैं, उन्हें बच्चे और प्रकृति मतलब कि पेड़ पौधे, फूल और बारिश, ये सब बहुत प्यारे लगते थे। और उनकी ये कविता इसी प्यार को दिखाती है जिसमें उन्होंने फूलों की दुनिया की एक अनोखी और बहुत ही सुंदर कल्पना की है। तो अब समय है कविता को पढ़ने का और उसके हर एक हिस्से के मीठे से अर्थ को समझने का। तैयार है? आकाश में बादल छा जाने पर, आषाढ़ में वर्षा होने पर, खेतों की मेड़ उत्तावली गीली गीली पुरवाई आकर बांसवन में शहनाई बजाती है। न जाने सहसा कहाँ से झुंड के झुंड फूल आकर नाचने लग जाते हैं, हरी घास पर बड़ी उमंग से। चलिए इन पंक्तियों में आए कुछ नए शब्दों का मतलब समझते हैं। पहला शब्द है पुरवाई। इसका मतलब है पूरब की दिशा से आने वाली ठंडी ठंडी हवा जो अक्सर बारिश के साथ आती है। और उमंग, उमंग का मतलब तो हम सब जानते हैं, यानी बहुत सारी खुशी और जोश। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भाई, जब बारिश का मौसम आता है, ठंडी हवा चलने लगती है, तो सारे फूल खुशी से झूम उठते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश देखकर हम सबका मन भी तो नाचने लगता है ना? माँ, मुझे लगता है इन फूलों का स्कूल शायद कहीं लुकी छिपी जगह पर है, मिट्टी के नीचे, जहाँ दरवाजे बंद करके वे लोग पढ़ाई की किताबें पढ़ते हैं और समय होने से पहले बारिश हुई तो उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। यहाँ एक शब्द आया है छिपी। इसका मतलब है कोई ऐसी जगह जो छुपी हुई हो, एक रहस्य की तरह। और दरवाजे का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, यानी किसी भी जगह के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ पे देखिए, एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि उसे ऐसा लगता है कि फूलों का ना एक गुप्त स्कूल है जो जमीन के नीचे है। वो सब वहाँ चुपचाप पढ़ाई करते हैं और जैसे ही बारिश आती है, अरे वाह, उनकी भी छुट्टी हो जाती है, बिल्कुल हमारे आपके स्कूल की तरह। जंगल में पेड़ों की टहनियाँ टकराती हैं, पत्ते हवा से परे कांपते हैं, बारिश अपने विशाल हाथ ठोककर गड़गड़ाहट फैलाती है, और पीले, नारंगी, सफेद रंगों की पोशाक पहन निकल आते हैं बच्चे। इन पंक्तियों में दो नए शब्द हैं। एक है टहनियाँ, जिसका मतलब होता है पेड़ों की पतली पतली डालियाँ जो हवा में झूमती हैं, और दूसरा है पोशाक। पोशाक का मतलब है सुंदर कपड़े या ड्रेस, जैसे हम किसी पार्टी में पहनते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तेज हवा और बारिश से पेड़ पौधे हिलने लगते हैं तो ऐसा लगता है मानो फूलों के बच्चे अपनी रंग बिरंगी सुंदर सी पोशाकें पहनकर खेलने के लिए बाहर आ गए हों। जरा सोचिए, कितना सुंदर नज़ारा होगा वो। मालूम है मुझे किसके लिए नाच रहे हैं वे हाथ उठाए, क्योंकि उनकी भी माँ है जैसी मेरी है माँ। और आखिर में बच्चा कहता है कि उसे पता है ये फूल किसे बुला रहे हैं। वो सब आसमान की तरफ हाथ उठाकर अपनी माँ को बुला रहे हैं, जो शायद आसमान में रहती है। और वो माँ भी उतनी ही प्यारी है जितनी कि बच्चे की अपनी माँ है। वाह, इस खूबसूरत कविता ने तो हमें कई अच्छी अच्छी बातें सिखा दी। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। इस कविता से हमने सीखा कि हमें अपने चारों ओर की प्रकृति से प्यार करना चाहिए। ये हमें अनुशासन भी सिखाती है। सोचिए, फूल भी समय पर स्कूल जाते हैं। ये हमें अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें माँ के प्यार का महत्व याद दिलाती है, जो हर जगह मौजूद है। कविता को और भी सुंदर बनाने के लिए ना कवि एक जैसी आवाज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें तुकांत शब्द कहते हैं, जैसे जाते के साथ बजाते या गाते के साथ आते। इससे कविता में एक संगीत सा बन जाता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो अब जब हमने कविता अच्छे से समझ ली है, तो चलिए अब कुछ मज़ेदार गतिविधियां करते हैं। हम अपने कॉपी में एक सुंदर सा फूल बना सकते हैं, या फिर बारिश के मौसम पर एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। और हाँ, अगली बार जब किसी बगीचे में जाएं तो फूलों को ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि उनका स्कूल कहाँ होगा। चलिए अब एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी से ये जानते हैं
कि हमें कविता कितनी याद है। तैयार? पहला सवाल है, कविता के अनुसार फूलों का स्कूल कहाँ है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, मिट्टी के नीचे। और दूसरा सवाल, फूलों के बच्चे किस रंग की पोशाक पहनकर बाहर आते हैं? याद है? शाबाश, पीले, नारंगी और सफेद रंगों की। हम इस कविता की सबसे खूबसूरत पंक्ति के साथ इसे समाप्त करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि प्यार और देखभाल की भावना हर जगह एक जैसी होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी या कविता के साथ। धन्यवाद।